Hello everyone, how are you? I am here before you with a new topic head waiter। आज मैं आपके सामने एक नई टॉपिक हेड वेटर के साथ उपस्थित हूँ। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हेड शब्द आते ही आपके दिमाग में एक बात आ जाती है, यह तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, आप राइट हो। यह तो पास होना, रखना और अधिकार होना के अर्थ में भी होता है, यहाँ पर भी आप राइट हो। हेड आप जानते ही हैं, हैज़ हैव का पास्ट टेंस है, ये आप क्रिया के रूप में जानते ही हैं। हैव फर्स्ट फॉर्म होती है और हैड सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है, ये आप जानते हैं। वो मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ये भी आप जानते हो, ठीक। और हैड का प्रयोग रखना, पास होना, अधिकार होना के अर्थ में भी होता है। जैसे आई हैड 2 पेंसिल्स, मेरे पास 2 पेंसिल थी, ओके। उसके पास 4 कलमें थी, he had 4 पेन्स, ऐसे आप यूज़ करते हो। लेकिन उन चीज़ों को अभी आप कुछ समय के लिए भूल जाइए। हैड टू का भी प्रयोग होता है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो हेड वेटर है एक नई बात है, ठीक है। यहाँ पर हेड वेटर एक नई बात है। तो नई बात क्या है? हेड वेटर का देखिए अर्थ यहाँ बदल जाता है। आप इसको पास्ट के रूप में मत समझिएगा कि हेड का मतलब यहाँ बीते हुए से कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई काम या क्रिया करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी को अगर आप वहाँ पे कह रहे हो कि यह काम कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यह काम न करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या कोई क्रिया करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं, ये जो हेड वेटर है इससे एडवाइस का भाव आता है, ठीक। एडवाइस का भाव आता है। आप कहीं पर भी इसका यूज़ करेंगे, एडवाइस का भाव देने के लिए आप इसका यूज़ कर लेंगे। आप पास्ट टेंस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, इसमें हिंदी सेंटेंसेस में गागे गी भी आएगा, तो आप इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हेड तो पास्ट टेंस का होता है। यहाँ गागे गी कैसे आ रहा है? यहाँ विल सैल आना चाहिए, फ्यूचर की कोई वर्ब आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से हेड वेटर आप जानते हो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सैल, शुड, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड, फिर उसके बाद आता है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, फिर उसके बाद आता है वुड रादर। हेड वेटर ये सब सहायक क्रियाएं हैं, इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स बोला जाता है, ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब की वीडियो अगर सीरियल नंबर से बनेगी तो उसमें मैं इस पर चर्चा और ज़रूर करूँगा, लेकिन यहाँ पर इसको मुख्य टॉपिक के रूप में मैंने एक स्पेशल टॉपिक के रूप में लेके आया है। हेड वेटर ऑक्सिलरी वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मॉडल में आता है। अब आइए देखते हैं इसका। देखिए हिंदी अर्थ यही होता है, कोई काम या क्रिया करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या कोई क्रिया करनी चाहिए। अगर किसी को भी आप या अपने खुद को या किसी और को आप बताते हो कि यह करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अधिक अच्छा रहेगा, आप बेटर जानते ही हैं। हेड यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब मान लिए। यहाँ पे जो बेटर है, बेटर गुड का सेकंड फॉर्म जिसको आप बोलते हो कंपैरेटिव फॉर्म बोलते हो। गुड पॉजिटिव होता है और उसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर, तो इसका मतलब ही होता है बेहतर। बेटर का मतलब होता है बेहतर, अधिक अच्छा होना, ठीक है। अच्छा, अधिक अच्छा, तो यहाँ पर एक दोनों मिला करके एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होंगी, ध्यान दीजिएगा। और इनका अर्थ आपके सामने है, इसको बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, ओके। तो यहाँ पर इसका मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हेड वेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस डिटरमिनर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो आएगा, तुम्हारा, हमारा, उसका, मेरा, मेरी, ऐसा आएगा। राम का, श्याम का, गीता का, सीता का, रीता का, अंकिता का, पूजा का, ठीक है, ऐसे आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो सब्जेक्ट आएगा वह हिंदी में पजेसिव केस का आएगा, पजेसिव केस का, वो भी प्रोनाउन की तरह एक पजेसिव केस का आएगा। लेकिन इंग्लिश में जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम उसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, राइट। इसको समझ जाइए, फिर से समझ जाइए।
कि यहाँ का जो सब्जेक्ट आएगा हिंदी में, जो सब्जेक्ट आएगा वह पजेसिव केस में आएगा। मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारे, मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, राम का, श्याम का, गीता का, सीता का, रीता का, अंकिता का, ऐसे। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी में तो ऐसा रहेगा, लेकिन इंग्लिश में हम इसके सब्जेक्ट को लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद हैड बेटर एज हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यहाँ पर हैड बेटर का यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एक चीज़ ध्यान देना, आपके मन में आए कि सर यहाँ हैड आया है, तो यहाँ पर हमें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकेंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म लगता है, तो कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए, पास्ट की बातों को भूल जाइए। हैड बेटर एक नई टॉपिक है, तो यहाँ पर हैड बेटर के साथ केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। डिटरमिनर, डिटरमिनर निर्धारक इसको बोलते हैं। डिटरमिनर का मतलब होता है ये जो ऑब्जेक्ट है अगर नाउन के रूप में आया है तो इस नाउन से पहले जो शब्द आता है और उसके अर्थ को निर्धारित करता है, निश्चित करता है, उसे निर्धारक कहते हैं। आता है तो लिखेंगे, नहीं आता तो नहीं लिखेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अदर्स लिख देते हैं। ओके, चाहो तो आप यहाँ एस लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, अदर में आ गया। अब तुम्हारा पैसा चुकाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, तुम्हारा पैसा चुकाना ज़्यादा को अधिक अच्छा रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, अधिक ठीक रहेगा। चाहे यहाँ पे अच्छा कहो चाहे ठीक कहो, दोनों सही है। यहाँ ज़्यादा और अधिक जोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटर लगा है। गुड मतलब अच्छा होता है, बेटर का मतलब ही होता है ज़्यादा अच्छा या अधिक अच्छा। ओके, तो इसलिए हमेशा आपकी सेंटेंस में ये मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस जो भी आप पढ़ोगे उसमें यह प्रतीत होगा कि कोई व्यक्ति किसी को सलाह जरूर दे रहा है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसमें एडवाइस का भाव आता है। आप देख लीजिए, कोई क्रिया करनी चाहिए, यानी कोई स्पीकर है, लिसनर को बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो ये चाहिए, ये भाव निकलता है। हैड बेटर से ऐसा भाव निकलेगा, या कोई काम या क्रिया करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, अधिक अच्छा रहेगा, तो हमेशा एडवाइस का सेंस हैड बेटर से निकलता है। तो देख लीजिए, तुम्हारा पैसा चुकाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसको हम हल करना चाहें, तुम्हारा का वैसे योर होता है, आप भी जानते हैं, YOUR, ये पजेसिव केस का एडजेक्टिव भी होता है, यह पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। जब इसके साथ नाउन आ जाता है, जैसे तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर है, ठीक है। आप खाली कहेंगे यह किसका है, यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है, तो यहाँ पर तुम्हारा के साथ नाउन नहीं आया है तो पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, बस इतना जानिए कि ये जो है पजेसिव केस का आया हुआ है, लेकिन इसके सब्जेक्टिव केस के लिखेंगे। तो योर ना लिख करके सब्जेक्टिव केस आप जानते ही हैं क्या होता है, क्या होता है, यूँ होता है, तो यूँ लिखेंगे। अब ये हो गया सब्जेक्ट। अब हैड बेटर एज अ मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे यूज़ होगी, तो लिख देंगे हैड बेटर। देख लीजिए, यू हैड बेटर। अब आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पैसा चुकाना। पैसा चुकाना को आप जानते ही हैं, पे मीन्स होता है चुकाना, तो पैसा चुकाना लिख दो, ठीक है, करे चुकाना लिख दो। यू हैड बेटर पे द मनी, मनी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पर लिख दो, ब्रैकेट में लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि पे मतलब भी होता है चुकाना, कर चुकाना, पैसा चुकाना, ठीक है। तुम्हारा पैसा चुकाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यू हैड बेटर पे। अब यहाँ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ तक आप डिटरमिनर तो आया नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या चुकाना यहाँ पे हो गया, तो ये पैसा चुकाना एक ही साथ आ गया, तो यू हैड बेटर पे द मनी या यू हैड बेटर पे, दोनों सही है। अब ध्यान दो, तुम्हारा पैसा चुकाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यही मेन सब्जेक्ट है, मतलब ये किसी का पैसा लिए हैं, कर्ज लिए हैं, तो कोई सामने वाला जो है स्पीकर, इनका मित्र है, उनको एडवाइस कर रहा है कि अब तुम्हारा पैसा चुका देना, उसका पैसा चुका देना ज़्यादा, चाहो तो लिख दो, तुम्हारा उसका पैसा चुका देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखिए, यही चुकाएंगे पैसा, अगर चुकाएंगे भविष्य में तो यही चुकाएंगे, इसलिए इनको सब्जेक्ट बनाया गया, सब्जेक्ट हैं ही। ओके, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में मार्जिनल ऑक्सिलरी आती हैं। ध्यान दीजिएगा, मॉडल पढ़ोगे उसमें एक मॉडल होता है, मॉडल ऑक्सिलरी, एक उसी में मार्जिनल ऑक्सिलरी होती हैं,
ठीक, चर्चा करेंगे इसमें डिटेल में। तो यू हैड बेटर यहाँ तक हो गया। फिर फर्स्ट फॉर्म पैसा चुकाना, पे द मनी, या पे भी लगा दोगे तब भी ठीक है, पे द मनी, ये आपका सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, एक कंफर्म हो गया। तो इस तरह से देख लीजिए, यू हैड बेटर पे द मनी। अगर आपको कहीं पर भी सलाह देना है, तुम्हें पैसा चुका देना चाहिए, ये भी बोल सकते हो, यू शुड पे द मनी, ये भी ठीक है। ऐसे अगर आप चेंज करना चाहते हो लिख सकते हो, यू शुड, यहाँ हैड बेटर के जगह आप शुड का भी प्रयोग कर दो, यू हैड बेटर पे द मनी, यू शुड पे द मनी, बोथ आर करेक्ट। ओके, अब हमारा उसकी सहायता करना ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो अब यहाँ पर अपने स्वयं में बात पूछ रहे हैं कि हम लोग हैं, बैठे हैं आपस में जो है कंसल्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से जो है सलाह ले रहे हैं, तो उसमें सभी लोग मिल के कहते हैं यार हमारा उसकी सहायता करना ज़्यादा ठीक रहेगा, बहुत परेशान है। ठीक, अगर हम ये काम कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर होगा, तो हैड बेटर। तो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस लिखोगे तो हमारा क्या होता है, और होता है, आप भी जानते हो, और इसको और पढ़ते हैं तो और होगा, लेकिन और पजेसिव केस हो जाता है तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, आप भी जानते हैं सब्जेक्टिव केस होता है वी। अब हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हैड बेटर, देखिए यू हैड बेटर। अब सहायता करना, यही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेल्प, यू हैड बेटर हेल्प। तो यहाँ पर देखिए यू आया यानी तुम्हारा आया तो यू लगा दिए, हमारा आया तो वी लगा देंगे, मेरा आया तो आई लगा देंगे, उनका आया तो दे लगा देंगे, उसका आया तो ही लगा देंगे, लेडीज रहेगा तो सी लगा देंगे, राम का आ जाएगा तो राम लगाएंगे। ओके, तो हमारा का वी हैड बेटर हेल्प। अब उसकी का ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी देखिए, ये भी आपका ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉजिटिव केस में आ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव केस नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, चाहे हिम लिख दीजिए चाहे हर लिख दीजिए, दोनों सही है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि यह लेडीज़ है कि जेंट्स है, कंफर्म नहीं है मेल है कि फीमेल है, इसलिए ऑब्लिक करके आप हिम हर दोनों लिख सकते हो। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया ये भी पॉजिटिव केस में, हिंदी में पॉजिटिव केस में है, लेकिन इसका जब इंग्लिश लिखेंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो वी हो गया। यहाँ उसकी ध्यान दीजिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, उसको होता है, उनको होता है, उन्हें होता है। ओके, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव केस में आ रहा है, इसका होता है हिज और हर, हिज और हर पॉजिटिव केस में। लेकिन ये चूँकि ऑब्जेक्ट है, हम सहायता करेंगे तो क्रिया हो गई, इससे करेंगे, तो जब हम सहायता करेंगे तो हमारे सहायता से, हमारे क्रिया से जो प्रभावित होगा वह कौन होगा, वह होगा हम। ऐसा है ना, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हो। तो हमारे सहायता जो क्रिया हम करेंगे, कर्म जो करेंगे, यानी कर्म मीन्स काम, तो जो हम काम करेंगे सहायता करने का, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता है, फल जिस पे पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। भले से हिंदी में पॉजिटिव केस में आया हो, लेकिन इंग्लिश में इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस आप जानते ही हैं, हिम और हर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो यहाँ पर इसके बाद नाउन आ जाएगा तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस में हिम और हर लगा दिए। ओके, तो इस प्रकार से देख लीजिए हैड बेटर का प्रयोग किया जाएगा, दोनों में जो है इसमें सलाह का भाव निकल रहा है। निगेटिव दूसरा देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाते हैं। नॉर्मल में हमने निगेटिव तक ही बनाया है, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, लेकिन नॉर्मल में अफर्मेटिव निगेटिव में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ऐसे भी कर सकते हो, क्या तुम्हारा वहाँ जाना अधिक अच्छा रहेगा, कर सकते हो, इसका भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस नॉट। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेन ध्यान देने वाली बात यही है। अब अगर आपके मन में आएगा कि कहीं पर दो शब्दों से मिलकर अगर कोई सहायक क्रिया आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो उसमें अक्सर हम बीच में नॉट लगा देते हैं, जैसे विल बी, शैल बी, ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके, ऐसा आप जब भी पाते हो तो वहाँ करते हो मे बी, ठीक है। पैसिव वॉइस में देखो, पैसिव वॉइस में भी मे बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, हम उसके बीच में नॉट लगाते हैं। लेकिन हैड बेटर वाले केस में ऐसा नहीं होना है, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर इसको साथ में ही लिखना है। हैड बेटर साथ में, नॉट आ जाएगा तीसरे नंबर पे, 1 2 3, इसको 1 2 मत पढ़िएगा, ये एक ही है,
ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर एक ही साथ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बेटर ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, तो तुम्हारा वहाँ न जाना अधिक अच्छा रहेगा, निगेटिव आ गया तो ये सब्जेक्ट है तो लिख दीजिए यू हैड बेटर नॉट, यू हैड बेटर नॉट, न जाना न हो गया, निगेटिव है, देख लीजिए गो, अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है गो, कहाँ, वहाँ, देख लीजिए यू हैड बेटर नॉट गो देयर, तुम्हारा वहाँ न जाना अधिक अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ इस समय जाओगे तो झगड़ा हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लोग उसको मिल के करें, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसमें एडवाइस का भाव निकल रहा है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि यू हैड बेटर यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर ये सेकेंड माना जाएगा, यहाँ पे थर्ड, इसको थर्ड मान के यहाँ पे आप नॉट लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ओके, जैसे यू हैड नॉट बेटर ये इनकरेक्ट होगा। आप इस वाले केस में याद रखिएगा हैड बेटर के बाद ही नॉट लगेगा। क्लियर हो गया। अब मैंने स्टार लगाया यहाँ पर, अगर हम कोई काम बहुत ज़रूरी होता है, किसी काम को करना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या बहुत उपयोग का काम है, बहुत यूज़फुल वर्क है, तो उसके लिए आप बेटर की जगह बेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हो। याद रखिएगा स्पेशल है इसलिए इसको मैंने स्टार लगा दिया है, आपके लिए है। जैसे तुम्हारा यह काम करना सबसे अच्छा रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति 4-5 काम बताया था कि मैं यह काम करना चाहता हूँ, 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 मैं यह काम करना चाहता हूँ। 5 कामों को उसने बता दिया। ओके, उसके मित्र की जो सर्किल है, उसके फ्रेंड सर्किल है, उसमें से सभी लोग पूरा, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुँचे, कंक्लूजन पर कि तुम्हारा, ठीक है, यह काम करना सबसे अच्छा रहेगा। ये जो चारों काम है ना, ये सही नहीं है, तुम्हारा ये 5वां काम करना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा रहेगा मतलब ये जो चारों काम है ना, इनसे अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गई। आप जानते ही हो कि बेस्ट का प्रयोग हम तभी करते हैं जब कोई गुण, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हो, जब कोई गुण, ठीक है, टॉप मोस्ट हो, एकदम सर्वे सर्वा। जैसे वह ईमानदार है, नॉर्मल सी बात है, और भी लोग ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन वह राम से ज़्यादा ईमानदार है, लो थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, वह कक्षा में सबसे ज़्यादा ईमानदार है या सबसे ईमानदार है। तो अब देखो पूरे क्लास में 50 बच्चे थे तो सबकी ईमानदारी उसकी ईमानदारी से कम है, वह सबसे ज़्यादा ईमानदार हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे ज़्यादा जहाँ ज़रूरी हो जाए, जहाँ कोई उपयोग की चीज़ आ जाए कि यह होना ही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और उस पर आप फोकस कर लो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर बेस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो यू हैड बेस्ट। अब चूँकि यहाँ पर सबसे अच्छा है यू हैड बेस्ट, यह काम करना, डू दिस, जॉब लिख दो, चाहे वर्क लिख दो, वर्क लिख दोगे तब भी सही है, या जॉब लिख दो, जॉब मीन्स भी काम होता है। देख लीजिए, यू हैड बेस्ट डू दिस वर्क या जॉब, तुम्हारा यह काम करना सबसे अच्छा रहेगा, अधिक अच्छा नहीं रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो जहाँ सबसे अच्छा आ जाएगा तो बेस्ट, बेटर की जगह किसका प्रयोग कर दोगे, बेस्ट का। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हैड बेटर का जो हिंदी होता है, जो इसका हिंदी सेंस निकलता है, क्योंकि आप मॉडल जानते हो, मॉडल का मुख्य सेंस होता है। अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी पढ़े होंगे, शुड, विल, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, तो आप समझ जाना कि उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, वे कई अर्थ देते हैं, वे भाव देते हैं, अलग अलग भाव देते हैं। तो ये भी भाव देने वाला है, कोई काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी को कोई काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई क्रिया करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अधिक अच्छा रहेगा, या कोई क्रिया करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। तो इससे जो है एडवाइस का भाव प्रकट होता है। इससे पास्ट टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसमें केवल सलाह देने के लिए, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी के मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में इनका प्रयोग किया जाता है। हैड बेटर का पास्ट टेंस बिल्कुल भी इसमें नहीं है, जबकि अंत में गागेगी ही आएगा, या चाहिए या गागेगी आ सकता है। ओके, तो सेंस पहले समझ जाइए।
ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड बेटर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ही, डिटरमिनर, ऑब्जेक्ट और अदर्स। और इसमें का जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और पजेसिव केस, तीन चीज़ें आप जानते हो, फिर रिफ्लेक्सिव केस भी आता है। तो जो सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा पजेसिव केस में, हिंदी में देखने में पजेसिव केस रहेगा। तुम्हारा तुम नहीं रहेगा, आप नहीं रहेगा, तुम लोग नहीं रहेगा, तुम सब नहीं रहेगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ऐसा रहेगा। लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में इंग्लिश में लिखेंगे। तो तुम्हारा का योर होता है, लेकिन उसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर यू लिखा है। तो यू हैड बेटर पे द मनी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए हैं। तो इस स्ट्रक्चर पे लगेगा। हाँ, इसमें सब्जेक्ट भी पॉजिटिव केस में आएगा, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव केस में आएगा, लेकिन सब्जेक्ट को इंग्लिश में मेन सब्जेक्ट लिखेंगे, ये पॉजिटिव केस हिंदी वाला नहीं लिखेंगे। और उसकी ये जो भी पॉजिटिव केस है ऑब्जेक्टिव केस में, इसका भी इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वी हैड बेटर, तो हमारा वैसे आर होता है, लेकिन हमने यहाँ वी लिखा है क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए। वी हैड बेटर हेल्प हिम और हर, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस, हर भी ऑब्जेक्टिव केस। मेल है कि फीमेल कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। आप इसका पॉजिटिव केस नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ओके। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस नॉट, याद रखिएगा हैड बेटर के बीच में कभी नॉट एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसको बार बार देखिए, 1000 बार देखिए और समझने का प्रयास करिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड डिटरमिनर, ऑब्जेक्ट और अदर का प्रयोग किया जाएगा। तुम्हारा वहाँ न जाना अधिक अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर नॉट गो देयर, ठीक है। इन्फिनिटी टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। आपके मन में आता है पैसा चुकाना, सहायता करना, ठीक है, ऐसा कुछ आता है तो हम क्या इन्फिनिटी टू का प्रयोग कर दें। यहाँ पर अगर इन्फिनिटी टू का प्रयोग कर दें तो क्या सही होगा, नहीं सही होगा, गलत हो जाएगा। इन्फिनिटी टू का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसको आप समझ जाइएगा। और अगर कोई काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, सबसे अच्छा रहेगा, सारे कामों को छोड़ करके, सारी चीज़ों को छोड़ करके सबसे बेस्ट होगा, तो वहाँ पर बेटर की जगह आप बेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हो। स्पेशल है तो तुम्हारा यह काम करना सबसे अच्छा रहेगा, तो यू हैड बेस्ट डू दिस वर्क या जॉब, तुम्हारा यह काम करना सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो देख लीजिए बेटर की जगह बेस्ट हो गया, ठीक। तो ये स्पेशल वीडियो है आपके लिए मैंने बनाया है। हैड बेटर आपको कंफर्म है कि आप दो तीन बार देख लोगे और इस पर एक्सरसाइज कर लोगे, आप सेंटेंस बना लोगे। पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और इस पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर करेंगे और सीखेंगे। दैट्स ऑल।